नंबर का फोटो है। ये फोटो है बेली रोड का और किस तरह से हवाई फायरिंग, कार से निकलकर हवाई फायरिंग कर रहे हैं बदमाश। गोपाल खेमका जी 4 जुलाई 5 सेकेंड के अंदर इनको मौत के घाट सुला दिया गया और अपराधी फरार। डबल इंजन की सरकार बिहार में पूरी तरह से लग रहा है ध्वस्त हो गया है। बिहार में सुशासन की राज नहीं है, बिहार में जंगल राज भी नहीं है, बिहार में अभी राक्षस राज है। बिहार की राजधानी पटना सुशासन बाबू से नहीं संभल रहा है। कहां है लॉ एंड ऑर्डर? हाशिए पर है। आए दिन हत्याएं होती है पटना में, आए दिन। पुलिस कहां है? तो दारू खोज रही है। पुलिस कहां है? तो बालू माफिया को ढूंढ रही है। पुलिस कहां है? तो पैसे की उगाही करने में लगी है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो हाशिए में जाएगा ही। बिहार में यह शराबबंदी बिहार को बर्बाद करके रख देगी। सिर्फ हम पटना की बात करते हैं तो पटना में पिछले 5 महीने में 116 लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं। पिछले 5 महीनों का यह रिकॉर्ड है। अगर इस पिछले 5 महीने में जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, क्या आपने देखा यूपी के तरह क्या वह लोग लंगड़ाते हुए नजर आते हैं? क्या आपने देखा है किसी अपराधी का गाड़ी पलटते हुए? जब तक अपराधियों के अंदर डर नहीं होगा, यह अपराधी इसी तरह बेलगाम होकर किसी की भी हत्या करते जाएंगे। गोपाल खेमका बेचारा 2018 में इसकी बेटे की भी इसी तरह निर्मम हत्या हुई थी। उसके घर के बाहर 5 सेकेंड में गोली मारकर अपराधी फरार हो जाता है और अभी तक पुलिस के पकड़ में नहीं है। 11:35 पर उसके घर वालों के अनुसार उसकी हत्या कर दी जाती है और पुलिस 1 बजे के बाद उसके घर पे पहुंचती है। यह पटना का हाल है, यह पटना का लॉ एंड ऑर्डर है। गर्त में गिर गया है बिहार और गर्त में गिर गया है बिहार की कानून व्यवस्था। इस दौरान 47 लूट और 11 डकैती भी हुआ है। यह पूरे बिहार का आंकड़ा नहीं बता रहे हैं, यह आंकड़ा है सिर्फ पटना का। 44 महिलाओं से चैन छीना गया है, 13 लोगों से रंगदारी मांगी गई है, 13 लोगों से, और रेप की 41 घटनाएं हुई हैं। मतलब कि महिलाओं का भी शोषण पिछले 5 महीनों में पटना में रुका नहीं है। 343 घरों में बाकायदा चोरी की घटनाएं हुई है। और पटना में देखिए, आपकी गाड़ियां भी सुरक्षित नहीं है। आपका जान का तो मालिक ऊपर वाला भगवान है, पर आपकी गाड़ियों का भी कोई रखवाला करने वाला नहीं है। पटना में गाड़ियों की चोरी 2335 हुई है। ऐसी स्थिति तब है पटना की राजधानी में 7 आईपीएस तैनात हैं। राजधानी में 7 आईपीएस हैं, 22 एसएसपी और डीएसपी है। पटना जिले की विधि व्यवस्था संभालने के लिए डीएसपी की संख्या 11 से बढ़कर 22 कर दी गई थी। मगर पटना नहीं बदलने वाला है। यह फोटो देखिए, 1 2 3 4 मई जून जुलाई। ये जो 1 नंबर का फोटो है, यह फोटो है बेली रोड का और किस तरह से हवाई फायरिंग, कार से निकलकर हवाई फायरिंग कर रहे हैं बदमाश। और इस न्यूज के अनुसार शायद हो सकता है कि यह जो फायर करने वाला था किसी डॉक्टर का बेटा था। क्या आपने देखा कि वह जो फायरिंग कर रहा था खुलेआम दिनदार पटना की सड़कों पर, वह लिंगड़ाते हुए कोई वीडियो आपको पुलिस विभाग की तरफ से मिले? नहीं मिलेगा। जब तक अपराधियों के अंदर खौफ नहीं होगा, उसका इनकाउंटर नहीं होगा, ये अपराधी इसी तरह बेलगाम होते रहेंगे। आप बेउर जेल जाते हैं, बेउर जेल अड्डा बन गया है, वहां पे सुपारी दी जाती है। बेउर जेल से कहा जा रहा है ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। आप पुलिस के तमाम टीम बेउर जेल में भेज देते हैं, मगर होता घंटा कुछ नहीं है। ये 2 नंबर का जो ये फोटो है, ये मई का है। मई महीने में मैंने इसके बारे में बताया था और हम जो आपको बता रहे हैं, बाकायदा तेजस्वी यादव एक्स पे पोस्ट करके इसके बारे में बोल रहे हैं। किस तरह से पटना के सड़कों पे ठाई ठाई करते हुए अपराधी निकलते हैं, बाकायदा इसका वीडियो बनाते हैं। क्या आपने इस अपराधी को लंगड़ाते हुए देखा था? जिस तरह यूपी में
कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद उसका बिफोर और आफ्टर का फोटो आता है तो सीना चौड़ा हो जाता, लगता है कि कानून व्यवस्था में कुछ हो रहा है। मगर यहां समय के साथ सभी लोग भूल जाते हैं कि बिहार में क्या अपराध हो रहा है। 3 नंबर का जो ये फोटो है ये 9 जून का है। कहा जा रहा है घर में घुसकर मां और बेटी की हत्या कर दी गई थी। यह पटना में है। कहां है इसका न्यूज, कहां अपराधियों का वीडियो वायरल हुआ है? और यह गोपाल खेमका जी 4 जुलाई 5 सेकेंड के अंदर इनको मौत के घाट सुला दिया गया और अपराधी फरार। नमन है इस तरह के कानून व्यवस्था को। जंगल राज, यह जंगल राज डबल इंजन के सरकार में 2.0 है। यह जंगल राज नहीं, बिहार में अभी राक्षस राज चल रहा है। शराबबंदी सिर्फ नाम की, हम शुरू से बोल रहे हैं, नीतीश जी का ये सारी योजनाएं सही है। नीतीश जी का ये शराबबंदी का जिद बिहार के को बर्बाद कर दिया है, गर्त में डाल दिया है। जब राजधानी नहीं संभल रही है तो फिर बिहार का क्या होगा? किसके भरोसे है बिहार? सबसे बड़ी बात है जिम्मेदारी तय नहीं होती है। एसपी, डीएसपी, डीआईजी कहां है सब? जिम्मेदारी क्यों नहीं तय हो रही है कि तुम्हारे इलाके में ये हो रहा है? पटना दलदल में घुस गया है, हमारा राजधानी दलदल में घुसा हुआ है और पुलिस प्रशासन सो रही है। वाहन की चेकिंग होगी, डीएल की चेकिंग होगी, प्रदूषण की चेकिंग होगी, मगर कट्टा लेके अपराधी घर तक पहुंच जाते हैं, मगर पुलिस प्रशासन को पता नहीं चलता है कैसे उसके घर पे घुस गया, कैसे घुस गया उसके घर पे, पुलिस को नहीं पता रहता है। और अपराधी बाकायदा मर्डर करने के बाद फरार भी हो जाता है और पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। डिप्टी सीएम बोलते हैं घर में जाके घुस के पुलिस मारेगी। कब मारेगी सम्राट चौधरी जी? कब मारेगी आपकी पुलिस? आपकी पुलिस यूपी पुलिस की तरह कब एक्टिव होगी? योगी आदित्यनाथ से कुछ सीख लीजिए किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पे काबू किया जाता है। विजय सिन्हा जी गए उनसे मिलने के लिए, उनके घर वालों को सांत्वन देने के लिए। उसके घर वाले भी सोचते होंगे जिस सरकार के छत्र छाया में हम लोग हैं, उस सरकार के डिप्टी सीएम को हमारे घर में आना पड़ रहा है, खुशी के वक्त के नहीं बल्कि मेरे घर के मुखिया का मर्डर हो गया है, जबकि उसके घर के मुखिया बीजेपी के सदस्य भी रह चुके हैं। 2018 में बेटे की हत्या हो जाती है, इसी तरह कार में गोलियों से भून दिया जाता है, और 2025 में पिता की हत्या हो जाती है। कितने शर्म की बात है ये बिहार के लिए, ये कितने शर्म की बात है। सबसे बड़ी बात है पटना वासियों को लिए कितना डर के माहौल में पटना वासी जी रहे होंगे। आपने बिजली दिया, आपने सड़क दिया, आपने स्कूल दिया, आपने शिक्षा दिया। 2005 के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर बिहार में था, वो लॉ एंड ऑर्डर बिहार में क्यों नहीं अभी है? आखिर अपराधियों के अंदर डर क्यों नहीं है? अपराधी को क्यों नहीं ऐसा मैसेज देता है, या फिर तुम अपराध छोड़ दो या फिर तुम बिहार छोड़ दो? कब तक आप जंगल राज का नाम पे मलाई खाते रहेंगे और लोगों को डराते रहेंगे? बिहार में अभी तो राक्षस राज आ चुका है। अब देश की जनता, बिहार की जनता कमेंट करके बताएं कि बिहार में जंगल राज है या फिर राक्षस राज है। कमेंट करके जरूर अपनी राय दें, और हमें इंतजार होगा इन अपराधियों का इनकाउंटर कब होता है। जब वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।